गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा कि मॉर्निंग में पहले हाफ में अगर आप देखें 2 बजे तक पूरा मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में जो है काम करता रहा एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद। और गैप अप ओपनिंग भी इस वजह से मिली क्योंकि यूएस मार्केट का हैंडओवर बहुत ही स्ट्रांग रहा। कल जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहा, हालांकि यूएस मार्केट पहले बहुत तेज़ी से गिरा और फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे पूरी रिकवरी देते हुए जो है बहुत अच्छे गेंस के साथ, चाहे वो नास्डेक हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो या फिर जो है S&P 500, सारे के सारे यूएस इंडेक्सेस ने बहुत ही बेहतरीन जो है ठोस क्लोजिंग दी, जिसका इंडिकेशन सारे एशियन मार्केट्स ने लिया इंक्लूडिंग आर्स एज वेल। तो मॉर्निंग में डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन वहां से रैली जो है नहीं हुई। अगर आप देखेंगे पूरा दिन का प्राइस एंड एक्शन तो पूरे दिन एक रेंज बाउंड एरिया में काम करते हुए भारतीय बाजारों ने समय बिताया। लेकिन 2 बजे जैसे ही डॉट 2 o'clock का जो भी आपने 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक पैटर्न लगा रखा हो या फिर आपने 3 मिनट्स का कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन टाइम फॉर्मेशन लगा रखा हो, 2 बजते ही जो है मार्केट में एक स्पाइक आया और फिर वो 1.5 घंटे का जो स्पाइक था उसमें मार्केट ने नए हाइज बनाए, नए हाइज पे क्लोज दिया। इवन जिन लेवल्स को लेकर के हम थोड़ा सा कंसर्न थे, जिसकी वजह से लास्ट वीक में एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को जो हम सोच रहे थे कि अगर ये एक सर्टेन लेवल आ जाता है तो वो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो कि एक बियरिश रिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसको फेल होने में जो है फिर कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि इन द सेंस कि अगर एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद बियरिश एनगल्फिंग वीकली पैटर्न जो लास्ट वीक जनरेट हुआ था वो फेल कंसीडर हो जाएगा। उन लेवल्स को भी पूरी तरीके से अचीव करते हुए, पिछले हफ्ते के हाइज को ब्रीच करते हुए मार्केट ने एक बेहतरीन क्लोजिंग दी और सारे लेवल्स जो डिजायर्ड लेवल्स थे एक बुलिश ट्रेंड को शुरू करने के लिए, उन लेवल्स को डेफिनेटली मार्केट ने आज बहुत ठोस तरीके से प्राइस एंड एक्शन के ऊपर रजिस्टर किया है। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हालांकि हम जब चार्ट देखेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये हमारी जो अब एक्सपेक्टेशन है कि भले कल मार्केट एक भी पॉइंट ऊपर बंद ना हो, बस जिन लेवल्स पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है मोर और लेस इसी जगह पे 10, 20, 50 पॉइंट्स के आसपास, और इससे ऊपर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस जिन लेवल्स पे आज क्लोजिंग हुई है उन्हीं लेवल्स के आसपास जो है मार्केट अगर कल क्लोजिंग देता है तो एक डिजायर्ड वीकली क्लोजिंग जो एक्सपेक्टेड है मार्केट से, जिससे कि एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो लास्ट वीक के चार्ट्स के ऊपर विजिबल हो रहा है उसका डिनायल आ जाएगा। राइट, तो पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट का परफॉर्मेंस रहा। आज निफ्टी ने 470 पॉइंट बढ़ के 1.89% के गेंस के साथ क्लोज दिया। सेंसेक्स ने 1439 पॉइंट बढ़ के 1.77% के गेंस के साथ क्लोज दिया। निफ्टी बैंक ने भी आज बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस दिखाते हुए लगभग 1.5% के गेंस के साथ 762 पॉइंट बढ़ के आज क्लोज दिया। निफ्टी आईटी जिसने कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था, आज 678 पॉइंट बढ़ के 1.60% के साथ आज क्लोज दिया। और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी आज बढ़िया जो है गेंस मार्केट में दिखाए, लगभग 0.79% के गेंस के साथ बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स आज क्लोज हुआ। मार्केट ब्रेड्थ जो है पॉजिटिव साइड पे थी, 1544 बढ़ते हुए शेयर्स के सामने 897 गिरते हुए शेयर्स थे, यानी कि मार्केट ब्रेड्थ जो था वो पॉजिटिव साइड पे काम कर रहा था। वर्ल्ड वाइड मार्केट्स का भी सपोर्ट डे टाइम पे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, इंडियन मार्केट आवर्स एक अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, एक अच्छे गेंस के साथ जो है पार्टिसिपेट करते हुए वो नजर आया, चाहे डाउ फ्यूचर हो, चाहे यूएस यूके मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स हो या फिर एशियन मार्केट्स हो। राइट, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी के स्पॉट लेवल के ऊपर कौन से लेवल्स हैं जो हमारे अब रडार पे होने चाहिए हमारे आगे की प्रोबेबिलिटी को एक डायरेक्शन देने के लिए। तो ये आपके सामने निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट आ रहा है। निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट जो आप ये लास्ट कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये बेहतरीन कैंडल है जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके जस्ट ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दिया था जिसको कि कहीं ना कहीं कल कुछ हद तक ब्रीच कर दिया था मार्केट ने। आज उसी ट्रेंड लाइन, रेड ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर जो है गैप अप ओपनिंग दे करके, और जो रीसेंट जिसकी हम सुबह भी बात कर रहे थे अपने प्री मार्केट एनालिसिस के ऊपर और कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि 25,078 के लेवल के ऊपर क्लोज दे, लेकिन मार्केट में आप जो देख पा रहे हैं उसने खाली 25,078 ही नहीं, जो रीसेंट हाई था 25,333 उसके ऊपर जाकर के जो है क्लोजिंग दिया, विच इज अ वेरी बिग बुलिश साइन आई वुड से। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, किसी भी तरीके से वीकली क्लोजिंग जो है हमें
अगर 25,388 के लेवल के ऊपर मिलती है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं हो पाता, किन्हीं कारणोंवश कुछ ऐसे संकेत वर्ल्ड मार्केट से मिलते हैं जिसकी वजह से कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए फॉर एन एग्जांपल, तो भी मार्केट की क्लोजिंग 25,078 से नीचे तो होनी नहीं चाहिए। ये एक सेकंड सपोर्ट एरिया जहां पे जिसके ऊपर जो है मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। एंड हु नोज कि कल हम कोई एक नया लेवल जो है मार्केट में देखते हुए वीकली क्लोजिंग दें, एक नए हाइज की तरफ बढ़ते हुए मार्केट में वीकली क्लोजिंग दें। ये तो कल का मार्केट ही बता पाएगा। लेकिन जो ऑब्जर्व करने लायक अभी लेवल्स हैं वो है सपोर्ट एरिया है 25,333, क्योंकि जो आपका अभी मार्केट चल रहा है उस पर रेजिस्टेंस जो आना है वो आना है 25,712 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। जो ये आपको ऊपर एक ट्रेंड लाइन जो है हमारी रेड कलर का ये जा रहा है, तो अगर कुछ भी रेजिस्टेंस आना है कल की डेट में तो वो 25,700 के आसपास आना है, जो कि अभी भी यहां से लगभग 300 पॉइंट ऊपर है। या तो मार्केट कल जो है नए लेवल्स बना रहा है, अगर वहां पे नहीं पहुंचता है तो जो सपोर्ट है, सबसे पहला सपोर्ट आ रहा है 25,333 और उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा मार्केट को 25,078। ये दो सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिनको कि कल मार्केट को डिफेंड करना चाहिए। और आई होप कि यहां तक ना आए, बट दिस इज द मार्केट ने जिस तरीके से आज एकदम लास्ट के 1.5 घंटे में सबको जो है चौंकाते हुए एक अलग रैली, एकदम एक अलग लेवल पे जाकर क्लोजिंग दी। हु नोज, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट एक जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मार्केट्स आर इन गुड शेप और बहुत ही स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, दैट वी कैन से। तो ये दो सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। उसके बाद जो नियरेस्ट सपोर्ट है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,961 पे आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक, जिस तरीके की वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी हुई है, इस लेवल तक आने के मार्केट के कल कोई चांस है। तो इन लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है। एक बार जो हम बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न की जो बात कर रहे हैं इतने दिनों से, वो मैं एक बार आपके सामने ओपन कर देता हूं। ये वीकली चार्ट को जो है आज आपको एक बड़ा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए रेड कैंडल, जो कि इतनी भीम का रेड कैंडल जो है लास्ट वीक की दिखाई दे रही है, इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है हमारी इस ग्रीन हॉलो कैंडल ने। एंड इट इज अ रियली वेरी बिग साइन कि पिछले हफ्ते की कमजोरी पूरी तरीके से जो है बुल्स ने अपने कब्जे में ले ली है और उसके नीचे से ओपन करते हुए, इस रेड कैंडल के नीचे से ओपन करते हुए उस रेड कैंडल का जो टॉप है उसके ऊपर जो है क्लोज आ चुका है। और यही पैटर्न अगर कल भी बना रहता है तो मार्केट में एक नई तेजी की शुरुआत के लिए पूरी तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए दोस्तों। तो ये था हमारा निफ्टी का आज का एनालिसिस, प्राइस एंड एक्शन का एनालिसिस, और कमिंग डेज कौन से लेवल्स ऑब्जर्वेशन पे रहने चाहिए और किस तरीके से कमिंग डेज के प्राइस एंड एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्टर्स ने किस तरीके से आज परफॉर्म किया। सेक्टर का चार्ट आपके सामने, सेक्टोरियल चार्ट आपके सामने है। आईटी इंडेक्स, आज कोई भी इंडेक्स आपको, कोई भी सेक्टर आपको डाउन या प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में दिखाई दे ही नहीं सकता। आईटी इंडेक्स ने बेहतरीन जो है गेंस दिखाए। कंजम्पशन बोलिए, फार्मा बोलिए, एफएमसीजी, फाइनेंस, निफ्टी, ऑटो, मेटल, रियलिटी, इंफ्रा, एवरी सेक्टर हैज डन फिनोमिनली वेल। और बेहतरीन जो है आज आप लोगों के पोर्टफोलियोज के अंदर वेल्थ क्रिएशन हुआ होगा, दैट वी होप, राइट। चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स किस तरीके से कर रहे हैं। ये है आपके सामने डाउ जोन्स का फ्यूचर लेवल का चार्ट और गैप अप ओपनिंग के साथ फ्यूचर लेवल कल की। ये देखिए कितनी बड़ी विक्स के साथ, कितनी रिकवरी के बाद जो है कितना बढ़िया जो है एक लगभग आधे % के गेन्स के साथ बंद हुआ, जो कि एक बार को अपने लेवल्स को जहां से ओपन हुआ था वहां से बहुत ज्यादा जो है नीचे चला गया था डाउ जोन्स का ये जो प्राइस एंड एक्शन है। लेकिन आज जो है बढ़िया ग्रीन टेरिटरी में काम कर रहा है और गैप अप ओपनिंग के साथ काम कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। आई होप कि मार्केट्स में इसी तरीके का सेंटीमेंट आज जब यूएस के मार्केट रात को खुलेंगे तो बने रहें। यूरोपियन मार्केट में बढ़िया एक गैप अप ओपनिंग के साथ जो है कारोबार हुआ और एक ये डोजी बन रहा है नियर टू रेजिस्टेंस एरिया है। 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है फ्रांस का ये मार्केट, और लेकिन पॉजिटिव साइड पे काम करते हुए। जर्मनी का मार्केट भी बाप रे बाप, और ये गैप अप ओपनिंग के साथ आप देखिए कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ये जो गैप अप आपको दिखाई दे रहा है ये जो है पूरा का पूरा आप ये मान के चल सकते हैं गेंस को शो कर रहा है। लगभग 1% से ऊपर के गेंस के साथ जर्मनी का मार्केट काम करते हुए। और फुटसी यानी कि यूके का मार्केट ने भी अपने आप को, जो बॉक्स जो है इसका जो पहले था, जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसको फिर से अपने कब्जे में ले लिया है और बढ़िया
0.21% के गेंस के साथ सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है. दैट इज ऑल्सो इनटू द ग्रीन टेरिटरी. तो यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड जापानीज मार्केट्स यानी कि जो कि एशियन मार्केट्स को लीड करने वाला एक मार्केट माना जाता है, वो भी अच्छे से जो है आज ट्रेड करते हो 0.37% के गेंस के साथ. तो वर्ल्ड वाइड मार्केट से पॉजिटिव खबरें ही आ रही हैं, पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन. देख लेते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या कहता है. आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स वैसे तो बहुत गिर गया था डे टाइम में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गिर के ही आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने इंडिया विक्स ने काम किया है 13.18 पे, विच इज अ गुड साइन फॉर द प्राइस एंड एक्शन प्रोस्पेक्ट से. ये एक अच्छा साइन होता है और एक जो है बुलिश ट्रेंड को थोड़ा सा बायस देता है, आप ये मान के चल सकते हैं. 13.18 इज अ गुड एंड हेल्दी वॉलेटिलिटी इन आवर इंडियन स्टॉक मार्केट्स, आई वुड से. ठीक है, ये तो हो गया आपका. अब हम चलते हैं आज का जो हमने प्री मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था. सारे रेंज, वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग थे, यूएस बॉन्ड यील्ड न्यूट्रल साइड पे रखी थी, इंडिया विक्स जो है कंट्रोल में था और इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट न्यूट्रल में थे. और आपने देखा होगा कि जो आज इंट्राडे ट्रेडर जो बिना सेटअप के काम करते हैं उनके बहुत जबरदस्त जो है स्टॉप लॉस हिट हुए थे. इवन जो पोजिशनल यहाँ पे हमने न्यूट्रल दिखा रखा, वो दिखा इसीलिए रखा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में बेरिश साइड पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो आपका कोई एक डिसाइसिव पैटर्न या डिसाइसिव बायसनेस नहीं हो सकता है. तो इस वजह से पोजिशनली न्यूट्रल रहना ज़्यादा अच्छा है. तो जो लोग आज शॉर्ट बना करके बैठे थे, सोच रहे थे कि मार्केट के अंदर जो पूरा आधा दिन 2 बजे तक पूरा एक तरीके से क्या बोलें तो साइडवेज में है मार्केट, और एक दिन पहले शॉर्ट बना के गए थे पोजिशनली, उनके साथ तो आज जो है मुझे लगता है बड़ी चोट हो गई होगी. 2 बजे के बाद जिस तरीके से मार्केट ने अपवर्ड मोमेंटम शो किया है, अगर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली स्क्रीन के ऊपर नहीं हुए होंगे तो डेफिनेटली बहुत ही जो है नुकसान उनको उठाना पड़ा होगा. तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स यहाँ दिए हुए हैं. 100 ट्रेड चैलेंज के अंदर जो हम निफ्टी को ट्रेड करते हैं, उसमें हमारा निफ्टी का फ्यूचर था 24,938. रेजिस्टेंसेज आने की संभावना थी 24,960 से 25,000, 25,000 से 25,100, 132 और 145 के आसपास. और सपोर्ट एरियाज हमको जो दिख रहे थे 24,908, 24,855 से 24,800 और 24,578 के. चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमारा जो है 100 ट्रेड चैलेंज जो है, जिसको कि हम बोलते हैं इंट्राडे कॉन्ट्रा निफ्टी ट्रेड स्ट्रैटेजी, उसने आज कैसे परफॉर्म किया. ले आते हैं चार्ट आपके सामने. ये है 3 मिनट का चार्ट. 3 मिनट का चार्ट जब आप देखेंगे तो ये आप देखिए गैप अप ओपनिंग बहुत बढ़िया ये पहली कैंडल पे मिली. पहली कैंडल हम छोड़ देते हैं, सेकंड कैंडल से हमने वेट करना शुरू किया. हमारा जो प्राइस था वो किन 2 लेवल्स के बीच में था, 25,100 और 25,960 के बीच में. 25,100 को नीचे से जाकर के हिट किया, लेकिन जो है क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइस हिटिंग द लेवल फ्रॉम बिलो बट इट इज नो ट्रेड जोन एज एसटी, यानी कि सुपर ट्रेंड इज इनटू बाय. सुपर ट्रेंड बाय दिखा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेंगे और इसकी वजह से हमें काफी बचने का भी मौका मिला. ट्रेंड जो हमने इनकॉर्पोरेट किया उसने हमको इस तरीके से सेव किया. फिर जो है सुपर ट्रेंड ने सेल साइड का अपना इंडिकेशन दिया. सेल साइड का इंडिकेशन देते देते अगर ये यहां पे ब्लू लाइन जो है हमारी 25,100 पे आके हिट करता तो हम डेफिनेटली जो है शॉर्ट साइड पे जाते, लेकिन वो इसलिए नहीं जा सकता था कि उससे नीचे ही ये जो रेड लाइन आपकी दिख रही है सुपर ट्रेंड की, वो उससे नीचे ही चल रही है. अगर ये ब्लू तक जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ट्रेंड आपका सुपर ट्रेंड आपका बुलिश साइड पे हो जाएगा, जो कि हुआ भी. लगभग नहीं, एग्जैक्टली 2 बजे जो मैं आपको बता रहा था, वो एक भूचाल जो मार्केट के अंदर आया, उसने 3 मिनट की कैंडल में 6 मिनट में ये मार्केट को देखिए कहां से कहां ले गया. 25,054 से ये मार्केट को कहां से कहां ले गया, मतलब 150-200 पॉइंट इसने 6 मिनट के अंदर दे दिए. तो प्राइस हिटिंग द लेवल फ्रॉम बिलो बट इट इज नो ट्रेड जोन एज सुपर ट्रेंड इज इनटू बाय जोन. यहां पे नीचे से जो हिट कर रहा है, चाहे ब्लू लाइन को कर रहा हो, 25,100 को कर रहा हो, 25,145 कर रहा हो, 25,160 को कर रहा हो, लेकिन हम यहां ट्रेड नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो है सुपर ट्रेंड बाई का सिग्नल दे रहा है, राइट. तो यहां पे भी हमें एक रॉन्ग ट्रेड में फंसने से इस इंडिकेटर ने बचाया, राइट. अब ये एक मैंने विंडो बना रखी है, यहां पे मैंने लिखा है आपके लिए कि वॉज इट अ चांस टू ट्रेड. आई वुड से नो. व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रूल है वो कहता है कि 2 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट. 1-1:30 बजे तक आप ले लो, क्योंकि ट्रेंड सुपर ट्रेंड में अगर आपको मिल रहा है 2 बजे से पहले मिल रहा है ले लो, क्योंकि आधे घंटे में वो खेल बदल देता है.
सेकंड अगर यहाँ पे ये पोजीशन हमें 2 बजे मिलती तो भी हम जो है इस ट्रेड को नहीं लेते। रीजन क्या है इसका? जब आप इस बॉक्स को देखेंगे तो 50 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस का हमारा रेंज है वो किसी भी सपोर्ट से पहले खत्म हो जा रहा है। मतलब सपोर्ट लेवल जो है हमारा बन रहा है 25,160, और ये जो है अगर यहां पे जो ट्रेड बन रही थी 2:06 पे, इसका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था 25,163 के आसपास, और हमारा ये 25,145 पे ये सपोर्ट था। तो 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ता, जो कि हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक नहीं था। दूसरा, यहां पे 2 बज चुके थे और हमारे पास मार्केट में 1.5 घंटा था, राइट। अभी बड़ा कहना आसान है कि मार्केट ने तो जो है 100 या 200 पॉइंट का भी टारगेट अचीव कर लिया था, बट जब आप मार्केट में होते हैं एज अ पार्टिसिपेंट, तब वहां पे ये डिसीजन 2 बजे लेना बड़ा मुश्किल होता है। हु नोज कि कल की तरह यहां से मार्केट रिवर्सल दे जाता, आपका स्टॉप लॉस फिर हिट हो जाता। लेकिन वहां पे भी अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 2 बजे से पहले अगर आपको ये सिचुएशन मिल जाती और 50 पॉइंट के अंदर मिल जाती, जो कि नहीं है यहाँ पे, तब आप ये ट्रेड ले सकते थे। तो आज फिर हमने अपने ट्रेड बुक को किस तरीके से अपडेट किया। आज डेट है 12/9/2024, निफ्टी में एनटीडी यानी कि नो ट्रेड डे, ठीक है, आज का नो ट्रेडिंग डे रहा। और मैं आपको एक लेसन और दे देता हूं, इन ट्रेडिंग बिजनेस टेकिंग नो ट्रेड ऑल्सो इज इक्विवेलेंट टू टेक ट्रेड। अगर आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं अपने सेटअप में ना आने की वजह से, वो भी एक ट्रेड लेने के बराबर है, राइट। तो इसको जो है जरूर नोट करके रखें अपने पास। नंबर ऑफ डेज 31 हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 25 हो चुकी हैं, विनिंग 10 है, लूजिंग 15 है, स्ट्राइक रेट 40 पे चल रहा है, और हमारा पीएल परसेंट यानी कि प्रॉफिट 8.93% पे चल रहा है। मंथली टारगेट हमारा 4% है, जबकि अभी हम 8.19% के मंथली रिटर्न्स के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं 1.09 है। तो ये था आज का पूरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपके सामने, जिसमें हमने इंट्राडे ट्रेड करना सीखा, जिसमें हमने मार्केट को फोरकास्ट करना सीखा, मार्केट का आज का जो ट्रेंड था, जो प्राइस एंड एक्शन था, उसको सीखा। कैसा लगा आपको? प्लीज बताएं हमें, डू कमेंट, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस हमारी कोशिश को आगे बढ़ाएं और जुड़े रहें मार्केट शाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।